नमस्कार, कारण बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। एक नई मोटरसाइकिल हमारे साथ है। जी हाँ, नया KTM 390 एडवेंचर। आज हम इसको चला रहे हैं गोवा में। अभी हाईवे में चलाएंगे इसको, ऑफ रोड भी चलाएंगे और आपको बताएंगे नया 390 एडवेंचर कैसा है, क्या आपको इस बाइक में टूर करके मज़ा आएगा, ऑफ रोड राइडिंग करके मज़ा आएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के बारे में हम बताएंगे इस छोटा सा रिव्यू में। लेकिन उससे पहले कारण बाइक हिंदी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग मिलते रहे, ऐसे बाइक्स नई कार्स के बारे में बातचीत होते रहे। आइए आप देखते हैं और करीब से नया KTM 390 एडवेंचर को। नई KTM 390 एडवेंचर के बॉडी वर्क्स पर मौजूद ग्राफिक्स कोई साधारण स्टिकर नहीं बल्कि विशेष रूप से मोल्ड किए गए डिजाइन है, जिससे गिरने की स्थिति में स्क्रैच पड़ने की संभावना बेहद कम हो जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें एक मजबूत बैश प्लेट स्टैंडर्ड रूप से दी गई है और इसका 237 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक दमदार एडवेंचर बाइक का रुख देता है। नए मॉडल में स्प्रॉकेट का साइज भी बदला गया है और अब ये 15 फ्रंट और 46 रियर है, जबकि पहले ये 15-45 का कॉन्फ़िगरेशन था। इस बदलाव से इंजन लो रेव्स पर और भी स्मूथ चलेगा। इसमें बड़ा एयर बॉक्स अब नई जगह पर दिया गया है और फ्यूल टैंक की क्षमता 14.5 लीटर है। KTM का कहना है नया 390 एडवेंचर इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल मोटरसाइकिल, एडवेंचर मोटरसाइकिल है और आप इसको टारमैक पे चला सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कुछ ऑफ रोड कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें है क्या कि इतना ऑफ रोड केपेबिलिटी है। 21 इंच फ्रंट व्हील, स्पोक्ड ट्यूबलेस, लेकिन ये आपका क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील नहीं है, KTM का पेटेंटेड ट्यूबलेस रिम्स है ये। लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सामने मिलती है आपको 200 मिलीमीटर का सस्पेंशन ट्रैवल, कंप्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी है। पीछे भी मिलती है आपको 205 मिलीमीटर की सस्पेंशन ट्रैवल, उसमें आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी मिलती है। और साथ ही इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्वीट में लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, लीन सेंसिटिव ABS, ताकि आप सड़क पर चलाओ या ऑफ रोड चलाओ, लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेंगे आपको, ABS सेटिंग्स भी मिलेंगे। और इसमें राइड मोड्स है, 3 राइड मोड्स है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ रोड मोड है, ऑफ रोड, रेन और स्ट्रीट, 3 मोड्स है। लेकिन ऑफ रोड मोड को आप और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ABS को ऑफ रोड ABS में डाल सकते हो ताकि वो पिछला पहिया में ABS नहीं होंगे उपलब्ध। ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसमें ऑफ कर सकते हो। क्विक शिफ्टर आपको अगर ऑफ रोड राइडिंग में नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो। और थ्रॉटल रेस्पॉन्स को भी आप अलग से ऑफ रोड मोड में 3 मैप्स में आप चूज कर सकते हो, ऑफ रोड, स्ट्रीट, रेन, जितना पावर चाहिए आपको। ऑफ रोड में आपको ज़्यादा पावर मिलेगा हालांकि, लेकिन वो सारे चीज़ें है। तो देखने में ऐसा है, इतने सारे फीचर्स है। आपका क्या ख्याल है KTM 390 एडवेंचर, नया KTM 390 एडवेंचर के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो लुक काफ़ी अच्छी लगी है और फीचर्स भी काफ़ी कुछ है और चला रहे हैं हम आज। अभी आपको बताते हैं कि ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद बताएंगे आगे कि ऑफ रोड परफॉर्मेंस भी कैसा है। तो आइए चलते हैं, गियर अप करते हैं और सड़क पे चला के देखते हैं कैसी चलती है ऑन रोड पहले। जैसी आप इस नई KTM 390 एडवेंचर की सवारी करेंगे, इसका 399 सीसी का इंजन अपनी दमदार परफॉर्मेंस का एहसास कराएगा। स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसी आधुनिक तकनीकें इसे और भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है। इसी के साथ लंबी यात्राओं को और आरामदायक बनाने के लिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। नया KTM 390 एडवेंचर का परफॉर्मेंस कैसा है आपको बता दें। सबसे खास बात है इसका इंजन और ट्रैक्टेबिलिटी। गियरिंग अलग है, इसका स्प्रॉकेट साइजिंग अलग है 390 ड्यूक से, तो उससे आपको लो और मिड रेंज ट्रैक्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो पहला 390 एडवेंचर था, उसको पीकी पावर डिलीवरी थी, जो बहुत ज़्यादा रेव्स देना पड़ता था। इसमें वो बात नहीं है, तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है उस मामले में। और अगर आपको क्रूजिंग करना है तो 6000 RPM में आप 100 में आराम से क्रूज कर सकते हो। 140 तक मैंने चलाया है इसको और 6000 to 8000 RPM में पावर डिलीवरी बहुत सही है। तो हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए बहुत सही है। और ख़ास तौर पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है लो और मिड रेंज ट्रैक्टेबिलिटी। जो पुरानी KTM 390 एडवेंचर है वो आपको बहुत ज़्यादा रेव्स देना पड़ता था, इसमें वो बात नहीं है। इसमें आप 3000 RPM से ही आराम से खींच सकते हो राइट गियर पे, तो वो आपको ऑन रोड में काफ़ी मदद करती है और ट्रैफिक में भी आपको मदद करती है। अगर आपको
ट्रैफिक में भी चलाना है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें एक्सिली माउंटेड कैलिपर्स है, रेडियली माउंटेड कैलिपर्स नहीं है। KTM का कहना है ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए बनाया गया है, तो रेडियली माउंटेड कैलिपर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंटर पैड्स है इसमें, तो ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। और थोड़ा सा डाइव है क्योंकि सस्पेंशन बहुत ट्रैवल है हार्ड ब्रेकिंग के अंदर, तो सब कुछ अच्छा ही बोलूँगा मैं। और ऑफ रोड के मामले में 182 किलो कर्ब वेट है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। अगर आपको ऑफ रोड राइडिंग करना है, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है, तो आप बड़े मज़े ले सकते हो ऑफ रोड राइडिंग में। तो पहले के मुताबिक मेरे हिसाब से KTM 390 एडवेंचर, नया KTM 390 एडवेंचर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बोथ ऑन रोड राइडिंग, क्रूजिंग और ऑफ रोड एबिलिटी में। तो सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपका 830 mm 830 mm का सीट हाइट है। मेरे हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ में अच्छी तरह से पाँव टिका सकता हूँ। और अगर आपको क्रूजिंग करना है, टूरिंग करना है, तो ये देखिए कितना ऊंचा है इसका विंडशील्ड, तो आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट भी नहीं मिलेंगे क्रूजिंग के मामले में। तो क्रूजिंग के लिए भी आपको मदद करेगी इसमें, और 6000 RPM में आप 100 के स्पीड में आराम से क्रूज कर सकते हो। सिंगल सिलेंडर इंजन है तो थोड़ा बहुत वाइब्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आपको नहीं लगेगा कि इंजन में कुछ खराबी है, हल्का फुल्का बज़ आपको फुट पेग में मिलेगा। तो 5500 RPM 6000 RPM में और 6000 to 8000 RPM में जो आपको पावर डिलीवरी मिलती है, अगर आपको ओवरटेक करना है, क्विक ओवरटेक्स करना है हाईवे में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे खास बात है 237 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 200 mm फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल। ऑफ रोड राइडिंग में पहले एडवेंचर कोई तुलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव मोटरसाइकिल है नया KTM 390 एडवेंचर। ऑफ रोडिंग के समय असली रोमांच का अनुभव तब होता है जब आप नई 390 एडवेंचर को कठिन रास्तों पर आजमाते हैं। चाहे वो धीमी गति से संकरी पगडंडियों पर चलाना हो या ढीले सतहों पर तेज रफ्तार से दौड़ाना, इसका हल्का वजन और बेहतरीन संतुलन इसे बेहद खास बनाता है। साथ ही इसका एक शक्तिशाली और ट्रैक्टेबल इंजन तथा तेज थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसे ऑफ रोडिंग के लिए अत्यंत रोमांचक और आरामदायक बना देते हैं। तो KTM 390 एडवेंचर का एक डिज़ाइन फीचर है जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है एडवेंचर बाइक के मुकाबले। बहुत सारे लोगों का, आप जैसे दर्शकों का सवाल है कि एडवेंचर बाइक में अंडरबेली एग्जॉस्ट क्यों दिया गया है, पानी में कैसे चलेगी। KTM इंडिया का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जॉस्ट का बैफल इंटरनल डिज़ाइन जैसे किया गया कि आप इतना पानी तक आराम से चला सकते हो। विगरसली टेस्ट किया गया है, बार बार टेस्ट किया गया है, कोई इशू नहीं है। तो अंडरबेली एग्जॉस्ट है, लेकिन आपको पानी में, मॉनसून में अगर वाटर लॉगिंग स्ट्रीट्स में चलाना है, आपको सड़क पे पानी है या आपको ऑफ रोडिंग में कहीं पानी में घुसाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2025 KTM 390 एडवेंचर एक ऐसी ऑलराउंडर बाइक है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। असल में मैं तो कहूँगा कि ये इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एडवेंचर बाइक है, यहाँ तक कि उससे बड़ी इंजन वाली बाइक्स के मुकाबले भी। तो वक्त आ गया बताने के लिए नया KTM 390 कैसा है। क्या आपको ये बाइक खरीदने की सोचनी भी चाहिए? मेरे हिसाब से 5 लाख के अंदर कोई भी एडवेंचर बाइक हो, ये टॉप 3 पोजीशंस में होना ही चाहिए। अगर आपके शॉर्ट लिस्ट में, अगर आपको एडवेंचर टूरिंग करना है, थोड़ा सा ऑफ रोड भी करना है। नया 390 एडवेंचर पुराने 390 एडवेंचर से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बल्कि उस सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट एडवेंचर बाइक्स मैं कहलाऊंगा इसको। सस्पेंशन ट्रैवल बहुत सही है, हैंडलिंग बहुत सही है, वेट कम है इसका, और सबसे एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत अहम चीज़ है। अब अगर ऑफ रोड चला रहे हो, ऑफ रोड मोड पे हो, स्विच ऑफ किया है ABS, स्विच ऑफ किया है ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारे बाइक्स में आप इग्निशन की ऑफ करते हो तो वापस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है, ABS ऑन हो जाता है। इसमें वो नहीं है, जो आपने सेटिंग किया, आप चाबी ऑफ करके निकाल भी लो, दोबारा ऑन करो, अगर भूल जाओ कि आपने क्या सेटिंग्स किया था, वो वैसे ही रहेंगे, ऑफ ही रहेंगे, आपको दोबारा ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बात आई खरीदने की, खरीदना है या नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एडवेंचर टूरिंग करना है, मेरे पास भी एक बड़ा एडवेंचर बाइक है, बहुत भारी है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आपको एडवेंचर टूरिंग करना है, हल्का फुल्का ऑफ रोड करना है, हल्का फुल्का नहीं बस कि ये काफ़ी ऑफ रोड केपेबल है। 182 किलो वजन आपको महसूस नहीं होगी इतना। 200 के ज़्यादा ऑफ रोड बाइक में या एडवेंचर बाइक में मेरे हिसाब से वजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑफ रोड में गिरोगे 2-3 बार उठा के आप थक जाओगे। इसमें वो बात नहीं है, हैंडलिंग बहुत सही है ऑफ रोड में, ऑन रोड में बहुत। और
सुपर्ब एडवेंचर बाइक मेरे हिसाब से शॉर्ट लिस्ट में होना ही चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में। और रही बात KTM के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा, अनसर्टेनिटी कैसा है, तो KTM इंडिया का कहना है वो सारे आप भूल जाओ। KTM है, रहेगी, आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, बाइक्स आती रहेगी। तो अगर आपको एक एडवेंचर बाइक चाहिए कोई भी बजट में, 10 लाख के अंदर, 5 लाख के अंदर, इसको एक बार चला के देखिए, ऑफ रोड चला के भी देखिए। आपके लिए ये एडवेंचर बाइक सब कुछ कर सकती है। सुपर्ब।